जब जनता इतना चाह रही है, हैशटैग बॉयकॉट लगा रही है, तो हम इसको बैन काहे नहीं कर देते। नमस्ते देवियों और छजनों, और हम इन सभी को बैन काहे नहीं करते हैं, तो बैन इसीलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो भागो ससुरा, तुम ये बात बोल रहा है। हाँ जा रहे भड़क काहे रहे थे ना, जा रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल। तो इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कौन, तो भाई एमआई। अगर बात की जाए भैया कौन सी स्मार्टफोन कंपनी इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाती है, उसकी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में या फिर ओवरऑल फायदे में कौन रखती है इंडिया को, तो भाई वो भी मैं कहूँगा एमआई। ठीक है, अब कैसे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया, तो अब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि जब ये सारे कंपनियां जो भी है, एमआई, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, तो अभी है, ये सारी कंपनियां जब नया में आई थी इंडिया में, तो ये सारे क्या कर रहे थे कि भाई चाइना से ही सारे चीज़ जो है यहाँ पे बना बुनू के एकदम पैक पुक करके, और यहाँ सिर्फ भैया आते थे बेचने के लिए, यानी दुकान में सिर्फ सजा के रखते थे और बेचते थे सिर्फ से। ठीक है, यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें वहीं से जो है इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि भाई उसको जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उस पर, जिसको टैक्स बोलते हैं नॉर्मली हम लोग। ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता था। तो भाई यहीं पे हमारा मोदी अंकल जो है, या फिर मोदी, हाँ अंकल बोल सकते हैं, चलो ठीक है, तो उन्होंने भाई मेक इन इंडिया का जो है स्कीम लेके आए और बोले कि भाई अब जो है इस स्कीम के तहत जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम टैक्सेस पे करना पड़ेगा, अगर अपने जो है वो यहाँ पे बोरिया बिस्तर चाइनीज से समेट के, और मतलब बोरिया बिस्तर नहीं, मतलब कि थोड़े बहुत जो है यहाँ पे अपना भी मैन्युफैक्चर वगैरह खोल लो, तो भैया मैन्युफैक्चर या फिर असेंबल वगैरह खोल लो, यानी कि जो यहाँ पे आप लोग काम करना चालू कर दो, तो यहाँ पे आपको टैक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम लगेंगे। ठीक है, तो यहीं पे भैया जो है वो सारे कंपनियाँ आए, जिसमें भैया ओप्पो भी है, वीवो भी है। ठीक है, ओप्पो, वीवो और वन प्लस के मैं बता दूं ये सारे बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी एक ही कंपनी का है। ठीक है, और एमआई अलग है, तो एमआई भी आया। तो एमआई का जो अभी है वो करंटली बात करें अगर इंडिया में, तो इसका भैया 7 जो है यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं इंडिया के में, जहाँ पे आप तमिलनाडु, तो इन सभी में जो बड़े बड़े जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, 7 के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये सारे कंपनियाँ क्या की कि भाई यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब ये मेक इन इंडिया वाला स्कीम आया था ना, तब यहाँ पे जो मोदी हमारे अंकल है, या फिर जो भी कह लो, ठीक है, उन्होंने बोला था कि भाई स्मार्टफोन के अंदर में 30% जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चर इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि 100 में से 30% जो पार्ट है वो इंडिया में बने होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एमआई है वो भैया यहाँ पे 65% जो है वो मैन्युफैक्चर किया हुआ इंडिया में जो है पार्ट्स यूज़ करता है। ठीक है, 65%, तो इससे जो है अच्छी खासी प्रॉफिट जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, और जितने भी इंडिया में जो हमारे एमआई के फ़ोन मिलते हैं, या फिर जितने भी फ़ोन मिलते हैं आप लोग कह लो, तो वहाँ पर जो है वो 99% जो फ़ोन होते हैं वो असेंबल इंडिया, और बहुत सारे फ़ोन जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर इन इंडिया भी होते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि सारी चीज़ें क्या है, तो इससे काफ़ी अच्छी खासी जो प्रॉफिट हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ भैया जो इंडिया में फ़ोन जो बनते हैं वो सिर्फ हम इंडियन ही यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। जो एमआई है या फिर ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ओप्पो, वीवो जैसे कि, तो यहाँ पे पास के कंट्री में जैसे कि नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान वगैरह में जो है वो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया से। ठीक है, तो उसका भी जो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और आप लोग यहाँ पे बोलोगे भाई जब 99% फ़ोन बना सकता है तो 100% क्यों नहीं बनाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि 100% इसीलिए नहीं बनाता है क्योंकि एमआई के बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जो इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं, और उसको क्या होता है कि मजबूरन में थोड़ा बहुत जो है पीस उसको इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि भाई फिर से कि भाई ये सिर्फ 65% ही क्यों यूज़ करता है दोस्त, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि भाई डिस्प्ले है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, रैम है, या फिर एसओसी है, प्रोसेसर वगैरह है, तो भाई ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं होती है यहाँ पे, तो इसीलिए मजबूरी के कारण जो है उसको अलग अलग कंट्री से, जैसे कि कहीं से डिस्प्ले मंगा रहा है, कहीं से भाई प्रोसेसर मंगा रहा है, कहीं से जो वो कैमरा का सेंसर मंगा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे असेंबल करता है वो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये जो एसओसी का जो मशीन का जो प्राइस है वो भैया 120 मिलियन, 130 मिलियन डॉलर, 140 मिलियन, 150 मिलियन डॉलर तक भाई इसका प्राइस है। ठीक है, तो भाई ये मिलियन में प्राइस है। ठीक है, ये मिलियन डॉलर में, ये डॉलर में बोला, अगर इंडियन रुपीज़ में करे तो भाई मुझे तो इतने आती भी नहीं है गिनती भाई। इस लड़के का IQ एकदम 0 है। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारे जैसा इंग्लिश नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता है।
तुम लोग क्या किया रे, क्या किया तुम लोग? तो दोस्तों अगर बात की जाए अभी करंट सिनेरियो की कि भाई MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस वगैरह कितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हमारे इंडिया को, तो भैया यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सबसे नंबर 1 पे है भाई MI। ये 50,000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये साथ के साथ फैक्ट्री में, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ऐसा, लेकिन कम बेसी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। और ज़्यादातर इसमें लेडीज़ ही हैं, क्योंकि MI बोलता है कि भाई वुमेन एम्पावर करके जो है वो ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरा मानना ये है कि भाई क्या बोलते हैं, लेडीज़ जो होती है और उसमें वो जो है वो यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है उनको, और जेंट्स के मुकाबले थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे सस्ता पड़ता है उनको, ठीक है। बस यही मुझे लगता है। अगर बात की जाए यहाँ पे भैया ओप्पो, वीवो या फिर ओप्पो, वीवो और रियलमी, वन प्लस वगैरह की, तो मैंने बताया कि भाई BB की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आता है। तो भाई इसकी बात की जाए तो ओप्पो यहाँ पे 10,000 लोगों को देता है। ओप्पो ने बोला था कि भाई हम बढ़ाएंगे, लेकिन ये लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में जो है वो अभी रुका पड़ा है, वो चीज़ आगे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉय को और हायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वीवो भी 10,000 का देता है, और वन प्लस का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये सारे लोग भी देते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल बात की जाए भाई चाइना की तरफ से कितनी आती है, तो भैया मेरे हिसाब से लगभग लाख के तो नीचे ही होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वह 70-80 हज़ार 90,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे भाई, ठीक है। और इससे बहुत सारे जो लोग हैं वो भैया खुश भी हैं और कमा खा रहे हैं। और दोस्तों बहुत पसीना आ रहा है भाई, पसीना से लथपथ, अग्निपथ। ए बंगाल की शक्ल के, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भैया MI जो है वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाता है, और चाइनीज़ कंपनियां जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाता है कंपेयर टू नॉन चाइनीज ब्रांड, जैसे कि सैमसंग हो गया। दूसरे नंबर पे सैमसंग आता है जो इंडिया को प्रॉफिट देता है, ठीक है, चाइना के बाद। और भाई जैसे कि एप्पल वगैरह हो गया, इन सभी का फ़ोन भी जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे कि एप्पल का जो अभी जो आया है एप्पल SE था ना शायद, हाँ, जो बहुत ही सस्ते में आया है 35-36 हज़ार के रेंज में, 40 हज़ार के रेंज में, ठीक है। तो वो भाई क्या हुआ है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। और अब अभी जो है वो जैसे कि पुराने मॉडल, जैसे कि यहाँ पे iPhone 11 हो गया, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 11 जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना इंडिया में चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो MI जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इंडिया को जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है, जो GDP है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो भाई ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन भाई बिजनेस अपनी जगह है। मैंने आप लोगों को बता दिया, और मैं फिर से बताता हूँ कि मैं भी कोई भी चाइना माल की कोई सपोर्ट मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने जो फैक्ट्स, जो रियल चीज़ें थे मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, और वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को लेना है या नहीं लेना है। भाई मैं क्या करूँ भाई, मैं जा रही हूँ, बाय बाय।